तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 प्रैक्टिस सीरीज में। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अ रेडियो वॉज सोल्ड फॉर ₹680 एंड अ लॉस ऑफ ₹120। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियो जो है उसको बेचा गया, सोल्ड मतलब बेचा गया 680 में। इसका मतलब उसका SP 680 हो गया। राइट, अब देखिए आगे क्या बोला गया है, एंड अ लॉस एट अ लॉस ऑफ ₹120, मतलब 120 रुपीज़ का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? लॉस हुआ 120 रुपीज़ का। राइट, उसे 120 रुपीज़ का लॉस हुआ। एट वॉट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹120। अब हमको क्या बोला गया है कि हम उसे किस प्राइस पे बेचते। एट वॉट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट। अगर हमको प्रॉफिट चाहिए होता, वो भी 120 रुपीज़ का, तो हम किस प्राइस पे बेचते? हम क्या SP रखते अपनी, हम किस प्राइस पे उसे बेचते ताकि हमको 120 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? आप लोग को ऐसा बोला गया है कि आपने किसी प्रोडक्ट को, रेडियो को 680 रुपीज़ में बेचा, आपको लॉस हुआ 120 रुपीज़ का। चलिए कोई बात नहीं, आपको अब आपकी बार आपको प्रॉफिट चाहिए, वो भी 120 रुपीज़ का। तो आप किस प्राइस पे बेचेंगे ये आपको बताना है। राइट, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए यहाँ पे हमको लॉस हुआ है। क्या आप लोग को लॉस का फॉर्मूला पता है? लॉस का फॉर्मूला लिखिए। लॉस क्या होता है? CP माइनस SP। सही है ना। लॉस कितना है? 120 रुपीज़ का लिख दिया हमने यहाँ पर। CP कितना है हमें नहीं पता। SP कितना है? SP 680 रुपीज़ है। यहाँ से हमको CP मिल जाएगा। हाँ, CP क्या होगा? 120 रुपीज़। ये माइनस वाला, ये पूरी टर्म जब इस साइड जाएगी तो पॉजिटिव का 680 रुपीज़ बन जाएगा। ये CP हो जाएगा। CP कितना हो गया? CP हो गया 800 रुपीज़। राइट, इतना तो आप लोग को आता ही होगा। इसको आप लोगों ने प्लस कर लिया ये दोनों को, तो आपको टोटल आंसर कितना मिला? CP कितना हो गया? 800 रुपीज़। CP हो गया 800 रुपीज़। राइट, अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब आपने रेडियो ख़रीदा था तो आप उसे कितने में भी बेचे, क्या उसके CP पे फ़र्क आएगा? ये चीज़ समझिए यहाँ पर। मान लीजिए कि आपने रेडियो ख़रीदा, आपने उसे 680 रुपीज़ में बेचा, आपको इतने का लॉस हुआ। आप उसे कितने में भी बेचें, आपको 120 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, क्या आपने जो ख़रीदा था उस पर कभी कोई फ़र्क आएगा? कभी नहीं। CP हमेशा 800 रुपीज़ है तो हमेशा इतना ही रहेगा। आप उसे किसी भी प्राइस में बेचें, CP में थोड़ी कोई फ़र्क आएगा। ये तो सही है ना, CP में कोई फ़र्क नहीं आएगा कभी। CP तो हमेशा 800 ही रहेगा। अब चलिए, तो प्रॉफिट इधर हमको क्या हुआ है? प्रॉफिट चाहिए, वो भी 120 रुपीज़ का। कितने का प्रॉफिट चाहिए? 120 रुपीज़ का। तो आपको प्रॉफिट 120 रुपीज़ का चाहिए। राइट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। प्रॉफिट कितना है? 120 रुपीज़। SP कितना है पता नहीं, SP तो हमें नहीं पता, हमें इसी का तो SP निकालने का है। आप इसका SP नहीं यूज़ करेंगे, क्यों? ये दो अलग अलग केसेस हैं। इसका SP इसके पास, इसका SP इसके पास, दोनों का अलग अलग है। राइट, CP, इसका CP कितना हो जाएगा वो बताइए आप। तो CP तो हमें पता नहीं, जैसा कि अभी अभी हमने बताया, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन CP तो सेम ही रहेगा ना। CP तो 800 ही रहेगा। क्यों यही रहेगा CP? क्योंकि आप उसे कितने में भी बेचें, आपने उसे 800 रुपीज़ में ख़रीदा है तो वो थोड़ी अब बदल जाएगा, वो तो आप खरीद चुके हैं। अब आप उसे कितने में भी बेचें, आपको कितने का भी प्रॉफिट हो या कितने का भी लॉस हो, पर वो CP थोड़ी बदल जाएगा, आप वो तो कभी नहीं बदलने वाला। राइट, तो इसलिए ये तो 800 ही रहेगा। चलिए, हमें SP निकालना था। कितना हो जाएगा SP यहाँ से? 120 रुपीज़। ये जो पूरी टर्म है जब यहाँ पर आएगी तो पॉजिटिव 800 बन जाएगा। ये SP की वैल्यू आ जाएगी, और कितना आ जाएगा SP? इसको प्लस कर लीजिए, 920 रुपीज़। ये हो जाएगा SP। क्लियर है? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन की दो अलग अलग केसेस बनाए हमने।
हमको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो SP इधर रहे, CP इधर रहेगा, वही CP इधर रहेगा, CP दोनों जगह सेम रहेगा। इनफैक्ट हर केस में CP सेम ही होगा, ज़्यादातर केसेस में, मतलब जिसमें ऐसा बोला गया हो पर्टिकुलरली आपको, राइट। क्योंकि हम जो खरीदते हैं ना, उस पर कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे कितने में भी बेचें। आपने अगर उसे 100 रुपीज़ में, मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट को 100 रुपीज़ में ख़रीदा, अब आप उसे 150 रुपीज़ में बेचें, 200 रुपीज़ में बेचें, 10 रुपीज़ में बेचें, CP को थोड़ी कोई फ़र्क पड़ेगा। आपने 100 रुपीज़ में ख़रीद लिया, अब वो थोड़ी चेंज होने वाला है, कभी कभी नहीं चेंज होगा वो, राइट। तो है यही चीज़। चलिए अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, अ मैन सोल्ड अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। एक मैन ने एक वॉच को बेच दिया, सोल्ड, कितने प्रॉफिट में? 5% के प्रॉफिट में। मतलब ये दिया क्या है, ये प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, कितना? 5%। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 5%। इफ़ द कोस्ट प्राइस ऑफ द वॉच वॉज ₹200, मतलब उसका CP कितना था? 200 था, 200 रुपीज़। वॉट वॉज इट्स सेलिंग प्राइस, हमें SP बताने का है, हमें SP बताने का है। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज वाले दो फॉर्मूले याद है हमें। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होते हैं? दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला हमारे पास था, देखिए पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या था? प्रॉफिट परसेंटेज का पहला फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये था। आपको क्या चाहिए? आपको SP फाइंड करना है। क्या इसमें कहीं SP है? नहीं, इसमें तो SP है ही नहीं, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। दूसरा फॉर्मूला, SP इज इक्वल्स टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हुआ करता था। याद आया कुछ कुछ? तो ये दूसरा फॉर्मूला काम का हमारे हो सकता है। क्यों? हमें SP चाहिए, इधर है, CP की वैल्यू हमको पता है, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू भी हमको पता है, तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर हमको वैल्यूज़ रखनी है, हमें सिंपल आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए करते हैं, देखिए SP कितना है, ये हमको यूज़ करना है। SP इज इक्वल्स टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ये है। चलिए SP कितना है ये तो हमें नहीं पता। CP कितना है? 200 रुपीज़। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 5 अपॉन 100, ऐसा का ऐसा। हमने सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे 5 लिखा है और CP की जगह पे 200, राइट। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सॉल्व कर लीजिए इसे। 100 प्लस 5 कितना होता है? 105, सही है, अपॉन 100। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे आ गया? तो जब भी एक नंबर और ब्रैकेट साथ में हो ना, ये नंबर और ये ब्रैकेट, ये पूरा साथ में, मतलब मल्टीप्लाई की साइड है हमेशा। जब भी नंबर ब्रैकेट के साथ हो, चिपका हुआ हो, तो हमेशा वो क्या है? ब्रैकेट, मल्टीप्लाई है, मतलब वो क्या है? मल्टीप्लाई। चलिए तो यहाँ पे ये हो गया मल्टीप्लाई, इसको प्लस करने पे 105 आ गया और नीचे 100, ये ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो गया, ये वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो, 2 को 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 210 आ जाएगा। तो ये 210 क्या है? ये SP है। क्लियर है? तो इसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इसका कितना है? 210 रुपीज़। क्लियर है? तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन, अ मैन बाइज अ रेडियो फॉर ₹900, मतलब एक मैन ने रेडियो को खरीदा 900 रुपीज़ में। तो इसका जो CP हो गया, कितना हो गया? 900 रुपीज़। एंड सेल्स इट फॉर ₹1200, और उसको उसने बेचा, कितने में बेचा? SP कितना हो गया? 1200। फाइंड हिज गेन परसेंट। गेन परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज। गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट दोनों सेम होता है। इनफैक्ट जो प्रॉफिट होता है ना, उसका दूसरा मतलब गेन होता है। तो जहाँ पर भी प्रॉफिट दिखे वहाँ पर हम गेन लगा सकते हैं, मतलब जहाँ पर भी गेन हमको दिखे तो हम वहाँ पर प्रॉफिट को यूज़ कर सकते हैं। तो गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट, तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला जिसके अंदर हमको CP और SP हम दोनों का यूज़ कर सके, सिंपल है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, सिंपल फॉर्मूला।
पर यहाँ पर प्रॉफिट तो आपको पता नहीं है। कोई बात नहीं, देखिए हम कैसे करते हैं। प्रॉफिट तो हमको नहीं पता, इसको खाली छोड़ दीजिए। सीपी कितना है 900 इंटू 100, ऐसा का ऐसा। प्रॉफिट हमें नहीं पता, चलिए प्रॉफिट नहीं पता कोई बात नहीं। प्रॉफिट होता क्या है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 1200 माइनस सीपी कितना है 900, तो प्रॉफिट कितना आ गया 300। तो बहुत सिंपल प्रॉफिट निकला है। प्रॉफिट कितना है 300 रुपीज़ का। ये तो पता चला आप लोगों को कैसे आया। हमारे पास सीपी भी था, एसपी भी था, तो हमने यहाँ से प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। हमने इसे सॉल्व किया, हमको पता चला कि प्रॉफिट 300 रुपीज़ का है। प्रॉफिट की जगह पे 300 लिख दीजिए क्योंकि प्रॉफिट 300 है। अब सॉल्व कर लीजिए इसे। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गए, 3 के टेबल में 9 3 बार में, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, ऊपर 100 नीचे 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मतलब जब डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 33.33%। तो इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 33.33% का प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट, 33.33% का प्रॉफिट। क्लियर है। चलिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, अ शॉपकीपर बॉट 15 टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹500 ईच। इसका मतलब क्या हुआ, एक शॉपकीपर ने 15 टेबल खरीदे। कितने टेबल, 15 टेबल। कितने रुपीज़ के हिसाब से, एक एक टेबल का 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ ईच। ईच का मतलब हर टेबल का 500 रुपये। हर टेबल का 500 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, एक टेबल का उसको 500 रुपये, एक टेबल का 500 रुपीज़। तो हमने कितने टेबल खरीदे, मतलब उसने कितने टेबल खरीदे, 15 टेबल। तो उसको टोटल खर्चा कितने का हुआ, ये निकाल लीजिए यहाँ से। अगर एक टेबल 500 रुपीज़ का है, देखिए पढ़िए वापस क्वेश्चन को। अ शॉपकीपर बॉट 15 टेबल्स, 15 टेबल खरीदे, एट द रेट ऑफ ₹500 ईच, 500 रुपये का एक टेबल। तो वन टेबल का 500 रुपीज़, तो 15 टेबल्स के कितने, सॉल्व कर लीजिए इसको। वन नीचे आएगा, 500 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो एक काम कीजिए, आप ये ज़ीरो को भूल जाइए, 15 को, आप ये ज़ीरो को भूल जाइए, दोनों ज़ीरो को। 15 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर है 75। अब कितने ज़ीरो आप भूल गए थे, 2 ज़ीरो लगा लीजिए। तो इतना जो है वो टेबल का खर्चा आया टोटल। ये किसका खर्चा है, टेबल का। टेबल का टोटल इतना खर्चा हुआ। आगे बढ़िए। एंड 20 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹300। मतलब उसने 20 चेयर्स खरीदे, एक चेयर का 300 रुपीज़, एट द रेट ऑफ 300 ईच। मतलब एक टेबल का, एक चेयर का 300 रुपीज़, एक चेयर का 300 रुपीज़। ये दिया कुछ ऐसे, देखिए एक चेयर का उसको कितना पड़ा 300 रुपीज़। टोटल उसने चेयर्स कितने खरीदे, 20 चेयर्स। तो 20 चेयर्स का टोटल उसको कितना पड़ा, सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आएगा 6000 रुपीज़। तो ये तो हो गया टोटल उसके चेयर का खर्चा, चेयर का। क्लियर है, अब तक क्वेश्चन समझ में आया। अब तक क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो शॉपकीपर था उसने 15 टेबल खरीदे, एक की प्राइस 500 रुपीज़ थी, तो टोटल 7500 हो गया। फिर उसने चेयर्स भी खरीदे, टोटल 30 चेयर्स खरीदे, 20 चेयर्स खरीदे, सॉरी, टोटल 20 चेयर्स खरीदे और एक का प्राइस 3000 था, तो इसका टोटल खर्चा 6000 रुपीज़ हो गया। अब ही स्पेंड ₹40 ऑन ट्रांसपोर्ट, मतलब उसको मंगवाने में 40 रुपीज़ खर्चा हो गया। 40 रुपीज़ यहाँ पर खर्चा हो गया उसको मंगवाने में। ही सोल्ड द टेबल्स एंड चेयर्स एट अ फ्लैट रेट, at the flat rate of ₹380 each. what is gain or loss? देखिए आपको ये बोला गया, आप पहले ये बताइए कि टोटल उसको खर्चा कितना हुआ। टोटल उसका खर्चा कितना हुआ, खरीदने में, लाने में, सब मिला के टोटल खर्चा। टोटल खर्चा इन तीनों को प्लस कर लीजिए, 7500 प्लस 6000 प्लस 40। कितना आंसर आएगा इसका, 7500, 6000 और यहाँ पर 40।
13,540 रुपीज़, इतना तो उसका टोटल खर्चा हुआ। ये क्या हो गया, ये सीपी हो गया, ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। कॉस्ट प्राइस इसको टोटल इतने में पड़ा, कितने में पड़ा, 13,540 रुपीज़ में। अब क्या बोला गया है कि इतना तो उसको खर्चा हो गया। ही सोल्ड द टेबल्स एंड चेयर्स, अब उसने टेबल और चेयर दोनों को बेच दिया एट अ फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब सबको एक ही प्राइस से, मतलब सबकी प्राइस सेम है। यहाँ पे आपने देखा टेबल के लिए अलग प्राइस थी, चेयर के लिए अलग प्राइस थी, लेकिन जब उसने बेचा तो सबको 380 रुपीज़ के भाव में बेच दिया। मतलब एक टेबल हो या एक चेयर हो, उसकी प्राइस कितनी, 380 रुपीज़। सबकी प्राइस, आपको टेबल लेना हो या चेयर लेना हो, 380 रुपीज़ एक टेबल या एक चेयर का था। राइट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को, उसने इक्वल भाव में बेचा उसे। चलिए तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आप ये बताइए, आपने सीपी निकाल लिया है, कितना आंसर है सीपी का, 13,540। ये तो उसका सीपी हो गया। राइट, अब हमें निकालना है एसपी। एसपी के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल टेबल और चेयर को मिला के कितने हुए थे। टोटल चेयर कितने थे, 20, और टोटल टेबल कितने थे, 15। मतलब टोटल कितना हो गया, ये 20 चेयर्स थे और 15 टेबल, तो टोटल 35 हो गया। टोटल 35 थे, है ना, टोटल 35 थे। अब एक एक जो था, मतलब एक मटेरियल था ना, एक मटेरियल, उसका उसने कितना लिया, 380 रुपीज़ लिया। यही है ना, देखिए उसने एक मटेरियल का 380 रुपीज़ लिया। इधर हम मटेरियल किसको बोल रहे हैं, या तो चेयर को या फिर टेबल को। राइट, तो उसने बेचने में 380 रुपीज़ लिया एक मटेरियल का। हमारे पास टोटल मटेरियल कितने, 35 मटेरियल है टोटल। टोटल तो 35 मटेरियल ही है। हाँ, तो अगर एक मटेरियल का, मतलब एक चेयर या एक टेबल का 380 रुपीज़ अगर वो मांग रहा है, तो टोटल उसके पास तो 35 थे। टेबल और चेयर दोनों को गिन के तो उसका कितना प्राइस पड़ेगा, उसको कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 380 को आप लोग 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आंसर आएगा, 380 को 35 से, 5 3 ज़ा 15 + 4 19, 0 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 + 2 11, 0 0 3 1 2 3। कितना आंसर आया, 13,300 रुपीज़। इतना तो उसका एसपी हो गया। इसने ये बेचा था इतने में, तो टोटल जो एसपी हो गया वो कितना हो गया, 13,300 रुपीज़। राइट, तो ये हो गया इसका एसपी। हमें क्या निकालना था, देखिए क्वेश्चन में हमें निकालना था गेन या लॉस। मतलब या तो हमें प्रॉफिट निकालना है या फिर लॉस निकालना है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट निकालिए, लॉस हुआ है तो लॉस निकालिए। हम देख लेते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीपी कितना है, 13,540 रुपीज़। एसपी कितना है, 13,300 रुपीज़। आप बताइए एसपी बढ़ा है कि सीपी बढ़ा है। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं सीपी बढ़ा है। अगर सीपी बढ़ा है तो इसका मतलब लॉस हुआ है। ये चीज़ तो क्लियर है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। अगर सीपी बढ़ा है तो इसका मतलब लॉस हुआ है। अब लॉस कितने का हुआ है, ये तो मान लिया कि लॉस हुआ है, चलिए, पर लॉस कितने का हुआ है वो कैसे निकालते हैं। तो लॉस होता क्या है, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है, 13,540 माइनस एसपी कितना है, 13,300। इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 240 रुपीज़। तो इतने का उसको लॉस हुआ था, 240 रुपीज़ का। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।